पीएनजी घरेलू ब्लॉग। नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ गुप्ता पीएनजी घरेलू ब्लॉग में फिर आप सबका एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसे आज आपको मैं दिखाऊंगा जंगल में अभी चल के कि एक ऐसा पौधा जिसका नाम आप पहली बार सुनेंगे, हाथी सुंड। इसको ये पौधा बहुत कम पाया जाता है। अभी मैं चल के स्क्रीन पे पहले आपको दिखाता हूँ कि इसका पौधा कैसा होता है और ये क्या चीज़ है। ये खुजली रोग में और कुष्ठ रोग में एक रामबाण औषधि है। ये भारत ही नहीं बल्कि अफ्रीका और अन्य देशों में भी पाया जाता है, लेकिन इनको इंडियन पौधे के ही नाम से जाना जाता है। अभी इसके अलग अलग क्या क्या नाम होते हैं वो मैं बताऊंगा, पहले स्क्रीन पे आप देखिए और पहचानिए। तो जैसे मैं आपको बता रहा था अभी कि स्क्रीन पे दिखाऊंगा एक ऐसा प्लांट जो अभी आपने ना कहीं देखा होगा ना किसी ने दिखाया होगा। देखिए, जैसे हम बाग बगीचे में घूम रहे थे और हमने देखा कि ये देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये प्लांट देखिए, ये देखिए। इसके हरे हरे पत्ते होते हैं जो अपनी तरफ ज्यादा ही आकर्षित करते हैं। ये देखिए, और इस पे जो फूल पाए जाते हैं इस तरह के, ये देखिए, जैसे इस पे सफेद सफेद फूल लगे होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। जैसे मैं इस अभी बताऊंगा आपको कि ये अनेक रोगों में काम आता है दोस्तों, अनेक रोगों में। इसको हाथी सूंड के नाम से जाना जाता है। इसका अंग्रेजी भी नाम बताऊंगा, हाथी सूंड, और मतलब कई प्लांट के नाम से जाना जाता है। ये इंडिया में ही नहीं बल्कि है ये इंडियन पौधा, लेकिन ये अफ्रीका और अन्य देशों में भी पाया जाता है। ये देखिए, इसके आज मैं औषधीय गुण आपको बताऊंगा कि ये किस किस रोग में, और इसकी पत्तियां क्या काम में आती, इसके फल क्या काम में आती हैं, और इसका जड़ किस काम में आता है। देखिए, पहचानिए। इसका जो पौधा होता है ऐसे जाकर ऊपर टेढ़ा होता है, ये देखिए, और इस पे फूल लगे होते हैं। तो दोस्तों, इस प्लांट को देखिए और पहचानिए, और इसके औषधीय गुण अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि किन किन रोगों में ये काम आता है। हाँ, जैसे मैंने बताया, ये देखिए हाथी सुंड महासुंड, और इसका इंडियन नाम है जो इंडियन ओप ओटरोप। दोस्तों, जैसे मैंने स्क्रीन पे अभी दिखाया, इसके अलग अलग नाम, जैसे संस्कृत में इसको हथसुंडी, महासुंडी, नागसुंडी और धूसर पत्रिका, और हिंदी में इसको हाथी सूंड, हाथी सुंड, हठी संधना, हठी सुंड, हाथी सूर, अलग अलग नामों से जाना जाता है। और इसको जैसे अंग्रेजी में जो इसका नाम है, हमने स्क्रीन पे दिखाया भी है, इंडियन हेली ओ इंडियन हेली ओट्रोप के नाम से जाना जाता है, जो एक इंडियन के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये अन्य देशों में भी पाया जाता है। और इसके औषधीय गुण जैसे मैंने बताया कि इसके जो पत्ते हैं, अभी हमने स्क्रीन पे दिखाया, इसके हरे पत्ते को तोड़ लीजिए, ये काम में बहुत आता है, लेकिन मैं वही बताता हूँ जो आप कर सके। तो जो इसका जो पौधा है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि इसका जो पौधा है, इस पौधे को आप ले लीजिए, और लेने के बाद एक काम कीजिए कि इस पौधे को जो आप इसकी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां उसको तोड़ लीजिए, और उस पत्तियों को तोड़ के आप उसका चटनी बना लीजिए। और चटनी बना के अगर इसको खुजली पे लगाया जाए तो खुजली का रोग जो है, या दाद खाज खुजली, किसी भी प्रकार का एक्जिमा, वो जड़ से खत्म हो जाता है। और जो कुष्ठ रोग पाए जाते हैं, कुष्ठ रोगी, वो अगर तिल के तेल में इसको मतलब शोधित करके और तैयार करके, अगर ये इसके पत्ते को और फिर इससे लगाए, या इसका पंचांग, जड़, पत्ती, फूल सहित इसका तिल के तेल में शोधित कर लें, और अगर कुष्ठ रोगी इस पर लगाए तो कुष्ठ रोग धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को और क्या लंबा करूं, मैं बता रहा हूं आपको कि हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। और जो ये खोज लेकर मैं आया हूं
ये आपको किसी भी पर ढूंढने पर जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि नई नई खोज और आप सबके लिए मैं लेकर आता हूँ। और इसी तरीके में लगा हूँ कि जो हमारा भारत जो आयुर्वेद का प्रधान माना जाता है, उस प्रधान में सफल हो। और जो अंग्रेजी, जैसे अंग्रेज पहले हमारे यहाँ अंग्रेज कुछ दिन राज किए, उसी तरह अब अंग्रेजी दवाइयाँ राज कर रही हैं। तो उसी तरह मैं कोशिश ये भी करूँगा आजकल की अंग्रेजी दवाइयों को त्यागे और आयुर्वेद को न अपनाएं। नमस्कार दोस्तों।